हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2008 के पेपर को और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है लेट G इज इक्वल टू R माइनस 0 एंड H इज इक्वल टू अ सेट विच कंटेन्स -1 and 1 बी अ ग्रुप under multiplication, then the map that is phi from G to H which is defined by that is phi of x is equal to x divided by mod of x is। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 2 सेट्स दिए गए हैं और वो कौन कौन से हैं दैट इज G और H, और साथ ही साथ ये जो G और H है ये एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमें साथ ही साथ एक और चीज गिवन है कि एक मैप है फाई जो कि G से H की तरफ है और उसे डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज फाई इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। ऑप्शन बी इज फाई इज अ 1-1 होमोमॉर्फिज्म विच इज नॉट ऑन टू। Option C is phi is onto homomorphism which is not 1-1. Option D is phi is an isomorphism. So इस क्वेश्चन में हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब ये होमोमॉर्फिज्म होता क्या है, तो इस केस में हम मान के चलेंगे कि G अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड G डैश अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सर्कल बी 2 ग्रुप्स। तो उस टाइम पे जो होमोमॉर्फिज्म होगी दैट इज फाई जो कि G से G डैश की तरफ होगी, और ये क्या होगी, एक मैपिंग होगी जो कि G से G डैश की तरफ होगी और जो कि प्रिजर्व कर रही होगी ग्रुप ऑपरेशन को। अब इस लाइन का मतलब क्या है दैट इज फाई ऑफ A स्टार B इज इक्वल टू होगा फाई ऑफ A सर्कल फाई ऑफ B फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। So this is the definition of homomorphism. Now next we are going to discuss the definition of 1-1 function. अब ये 1-1 function होता क्या है, तो इस केस में हम मान के चलेंगे कि f जो है वो एक मैपिंग है, कहाँ से कहाँ की तरफ है, A से B की तरफ है, जहाँ पे A और B जो है वो दोनों के दोनों सेट्स हैं। सो इस फंक्शन f को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो 1-1 फंक्शन है अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज जब भी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y के बराबर होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, x जो है वो y के बराबर होगा फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू a। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1-1 फंक्शन। Now next we are going to discuss the definition of onto function. अब ये onto function होता क्या है, तो इस केस में हम मान के चलेंगे कि f जो है वो एक फंक्शन है जो कि A से B की तरफ है, जहाँ पे A और B जो है दोनों के दोनों सेट्स हैं। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि f जो है वो एक onto फंक्शन होगा अगर ये सेटिस्फाई करता होगा इस कंडीशन को, दैट इज हर एक y बिलोंग्स टू B में हमें एक x मिल जाए जो कि बिलोंग करेगा A के अंदर, जो कि सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, दैट इज f ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। So this is the definition of onto function. Now next we are going to discuss the definition of isomorphism. अब ये isomorphism होता क्या है, तो उस केस में हम मान के चलेंगे कि G अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड G डैश अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सर्कल, ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रुप्स हैं। सो एक फंक्शन है f जो कि G से G डैश की तरफ है, इसे हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है अगर ये सेटिस्फाई करता है इन कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि f जो है वो 1-1 होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 इज f जो है वो onto होना चाहिए, और साथ ही साथ कंडीशन नंबर 3 ये है कि f को जो है वो होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म।
अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज के क्वेश्चन में हमें g क्या गिवन है, दैट इज r-0, जो कि किसके बराबर है, r स्टार के बराबर है। और साथ ही साथ h जो है वो एक सेट है जिसमें टोटल 2 एलिमेंट्स है, दैट इज -1 और 1। और साथ ही साथ ये दोनों के दोनों सेट्स जो है वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और साथ ही साथ हमें इस क्वेश्चन में एक मैपिंग दी गई है, दैट इज 5, जो कि g से h की तरफ है और उसे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, दैट इज फाई ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x, जहाँ पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है g के अंदर। सबसे पहले हम चेक करेंगे दैट इज फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। इस केस में हम मान के चलेंगे कि x और y जो है वो बिलोंग कर रहे हैं g के अंदर, सच दैट फाई ऑफ x इंटू वाई जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज x इंटू वाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स वाई, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y, विच इज फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ y, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा फाई ऑफ x इंटू फाई ऑफ y के बराबर होगा। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं दैट इज फाई ऑफ x इंटू वाई जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज फाई ऑफ x इंटू फाई ऑफ y के बराबर होगा। सो इसी वजह से जो है फाई जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। पॉइंट नंबर 2 इज दैट फाई इज ऑन टू। तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या फाई जो है वो ऑन टू है या नहीं है। सो फॉर 1 बिलोंग्स टू h हमें एक 1 मिलेगा जो कि बिलोंग करेगा g के अंदर, सच दैट फाई ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 1 के बराबर होगा। फॉर -1 बिलोंग्स टू h हमें एक -1 बिलोंग करेगा g के अंदर, सच दैट फाई ऑफ -1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज -1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ -1, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज -1 डिवाइडेड बाय 1, एंड विच इज फर्दर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि फाई जो है वो एक ऑन टू मैपिंग है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, दैट इज फाई इज 1-1। अब हमें इस केस में क्या चेक करना है कि क्या फाई जो है वो एक 1-1 मैपिंग है या नहीं है। नाउ फॉर 1 एंड 2 बिलोंग्स टू g, फाई ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1 के बराबर होगा। और साथ ही साथ फाई ऑफ 2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2, एंड विच इज फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1 के बराबर होगा। सो इस केस में हमने क्या देखा कि फाई ऑफ 1 जो है वो फाई ऑफ 2 के बराबर है, लेकिन 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं है। सो इसी वजह से जो है फाई जो है वो एक 1-1 मैपिंग नहीं है। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट फाई जो है वो एक आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। So that's why option C will be the answer of this particular question. अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, The number of maximal idols in Z27 is। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या निकालना है कि कितने मैक्सिमल आइडल्स होंगे Z27 के अंदर। And the options for this particular question are as follows. Option A is 0, option B is 1, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज 3। तो इस क्वेश्चन में टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जिसको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज Zn अंडर एडिशन मॉडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। पॉइंट नंबर 2 इज दैट डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडल। अब ये मैक्सिमल आइडल होता क्या है, तो इस केस में हम मान के चलेंगे कि R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है और साथ ही साथ जो है A एक आइडल है जो कि नॉट इक्वल टू R है, और इस A आइडियल को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो मैक्सिमल आइडल है R का
अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज अगर एक आइडियल बी जो है वो आर के अंदर एग्जिस्ट करता है सच दैट ए जो है वो सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है आर का, तो उस टाइम पे ये होना चाहिए कि ए जो है वो बी के बराबर होना चाहिए या तो बी जो है वो आर के बराबर होना चाहिए. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल. नाउ देयर इज अ नोट विच इज रिलेटेड टू मैक्सिमल आइडियल, that is number of maximal ideals in Zn is equal to number of prime divisors of n. अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ. आज के क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि Z27 जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है मॉड्यूलो 27. इस केस में n जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 27 के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, दैट इज 3 की पावर 3. सो इस केस में नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स जो है वो 27 के कितने हैं, दैट इज 1. नाउ यूजिंग द नोट वी कैन से दैट Z27 हैज एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल आइडियल. तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2-1. So this is the explanation to this particular question. And with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.